दोस्तों, कभी सोचा है हिस्ट्री में चीजें कभी भी रैंडमली नहीं होती। जो भी बड़ा चेंज आता है वो किसी पुराने इवेंट की चेन रिएक्शन होता है। हमारी सिविलाइजेशन बेसिकली एक जाइंट डोमिनो का सेटअप है। एक डोमिनो गिरता है और फिर पूरा सेटअप हिल जाता है। और आज की स्टोरी उन्हीं डोमिनोज में से सबसे इंटरेस्टिंग है। कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने इनडायरेक्टली इंसान को चांद पर कदम रखने में मदद की। हम नेपोलियन से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे मून लैंडिंग तक। साउंड्स क्रेजी, राइट? वेल, लेट्स डाइव इन। 50 साल पहले 1969 में ह्यूमंस ने अपने प्लेनेट की सीमा क्रॉस की और पहली बार किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर चले, द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो पहला कदम पूरी दुनिया ने देखा। उस मूवमेंट ने ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ साइंस की विन नहीं थी, ये थी पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की विन। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इसका कनेक्शन नेपोलियन से कैसे है, क्योंकि वो तो 1800s में थे, नासा से 150 साल पहले। होल्ड दैट थॉट। चलो 200 साल पीछे चलते हैं। नेपोलियन 1769 में पैदा हुए एक छोटे से आइलैंड कॉर्सिका पर। लेकिन एम्बिशन इतनी बड़ी कि फ्रांस की पूरी मिलिट्री स्ट्रक्चर को बदल दिया। 26 साल की उम्र में वो बने कमांडर ऑफ द फ्रेंच आर्मी। फिर आया उनके लाइफ का सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट। उन्होंने एक बोल्ड कूप मारा और खुद को कॉन्सल और बाद में एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। अब शुरू हुआ नेपोलियन का यूरोप डोमिनेशन मोड। एक के बाद एक जीतें, ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज, लाइटनिंग फास्ट कैंपेन्स और पूरा यूरोप उनकी दहशत में। ही वॉज बेसिकली द थैनोस ऑफ 1800s यूरोप। बस फिंगर स्नैप नहीं था। लेकिन जितनी जल्दी राइज हुआ उतना ही विशाल इम्पैक्ट उनके फॉल ने छोड़ा। और यही इम्पैक्ट हमें स्लोली लेकर जाता है वर्ल्ड वॉर्स तक और फिर स्पेस रेस तक। नेपोलियन की एक सबसे बड़ी देन यूरोप को थी मॉडर्न नेशनलिज्म का सीड। उन्होंने पहली बार एक ऐसी आर्मी बनाई जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ती थी, बल्कि फ्रांस के लिए, अपने नेशन के लिए लड़ती थी। लेकिन दूसरी साइड, जिस जगह वो जीतते थे वहाँ की कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को दबाया जाता था। इससे हुआ क्या? यूरोप में नेशनल आइडेंटिटी का वोल्केनो फट गया। कंट्रीज बोलने लगी, हम फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा नहीं, हम अपनी खुद की नेशन हैं। और इसी नेशनलिज्म ने 1800s में रेवोल्यूशंस कराए, नई कंट्रीज को जन्म दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्यूल किया और सबसे इम्पोर्टेंट, इंपेरियलिज्म को किक स्टार्ट किया। इंपेरियलिज्म यानी बड़ी पावर्स का दुनिया भर में कब्जा जमाना। इंपेरियलिज्म की वजह से राइवलरीज हुई, राइवलरीज की वजह से टेंशन बढ़ गई और टेंशन बढ़ने की वजह से हुई वर्ल्ड वॉर वन। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली नेपोलियन वो चिंगारी बन गया जिसको बुझाने में 100 साल लगे और आखिर में वो पूरा तूफान बनकर फटा। अब आते हैं 20th सेंचुरी की तरफ। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, जर्मनी टेक्निकली हार गई, लेकिन नेशनल ईगो और एंगर दोनों जिंदा रहे। ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ने जर्मनी की इकोनॉमी तोड़ दी, आर्मी को सीमित कर दिया और लोगों में ह्यूमिलिएशन भर दिया। ये एंगर किसी ना किसी रूप में फटने ही वाला था और उस एंगर ने पैदा किया एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कहा, हम जर्मनी को फिर से महान बनाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, प्रोपेगेंडा सब तेजी से बढ़ गया और उसी से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू। अब यहाँ आता है वो पॉइंट जहाँ हिस्ट्री एक शार्प टर्न लेती है। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन्स ने डेवलप की द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड रॉकेट्स, द V2 रॉकेट्स, दुनिया के पहले लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स। इन रॉकेट्स को बनाया था एक साइंटिस्ट ने, वर्नर वॉन ब्रॉन। और ये वही आदमी था जिसने बाद में नासा ज्वाइन किया और ह्यूमंस को चांद तक ले जाने वाली टेक्नोलॉजी डिजाइन की। माइंड ब्लोइंग, राइट? वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों को जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए थे, तो उन्होंने लिटरली एक रेस लगा दी। कौन ज्यादा साइंटिस्ट पकड़ता है, कौन ज्यादा टेक्नोलॉजी ले जाता है। इसको कहा गया ऑपरेशन पेपर क्लिप। अमेरिका ने जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट को लाकर नासा में लगा दिया और सोवियट्स ने अपनी पैरेलल रॉकेट प्रोग्राम शुरू कर दी। अब शुरू हुआ द स्पेस रेस। ये रेस सिर्फ साइंस की नहीं थी, ये पॉलिटिक्स, ईगो और ग्लोबल पावर का भी गेम था। और इसी रेस का रिजल्ट था अपोलो 11 मिशन। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड।
और पूरी दुनिया एक जगह थम गई। लेकिन अगर नेपोलियन 200 साल पहले यूरोप को हिलाकर ना रखता तो शायद ये चेन रिएक्शन कभी शुरू ही नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को एक स्मूथ चेन में जोड़े तो वो कुछ ऐसे दिखती है। नेपोलियन की जीत और उसके कारण यूरोप में उभरी नेशनलिज्म, फिर वही नेशनलिज्म लेकर आया इंपीरियलिज्म और पहली वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से पिक्चर में आता है हिटलर, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप की, और वही टेक्नोलॉजी सालों बाद बनी स्पेस रेस का बेस और आखिर में ले गई इंसान को चांद पर वॉक करने तक। ये ऐसा है जैसे हिस्ट्री कह रही हो, हर छोटी चीज एक बड़ी चीज को जन्म देती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, अगर नेपोलियन एग्जिस्ट ना करते तो शायद ह्यूमंस चांद तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचते। हिस्ट्री रैंडम नहीं है, हिस्ट्री एक वेब है और सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और इनसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।